औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम आपके साथ बात करेंगे फर्स्ट ईयर कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 3 जर्नल में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जिसका लेक्चर नंबर 4 का ए पार्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, हमने आपको इस चैप्टर में बताया कि किस तरीके से हमने पॉसिबल ट्रांजैक्शंस थी उनको रिकॉर्ड करना सीखा, और फिर उसके बाद हमने एक फुल फ्लैश एक जर्नल का क्वेश्चन पूरा मुकम्मल किया, और फिर उसके बाद आपको बताया कि अगर आपको ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस मिल जाएं तो किस तरीके से उनकी ट्रांजैक्शंस को आपने लिखना है उन एंट्रीज के थ्रू। और अब स्टूडेंट, इसमें एक और नई किस्म है जिसमें आपको ये बताया गया है कि अगर आपको लेजर यानी क्लासिफाइड फॉर्म में आपको अकाउंट्स दे दिए जाएं तो किस तरीके से आप उससे अपना जर्नल मेंटेन करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप क्वेश्चन अपने सामने अपनी स्क्रीन पर मौजूद देख रहे हैं कि इसमें आपको कैश, अकाउंट्स पेबल, बैंक परचेजेस, कैपिटल, परचेज रिटर्न, सैलरीज एक्सपेंस एंड सेल्स के अकाउंट्स गिवन हैं, और इसमें कुछ अकाउंट्स में आपको जो अमाउंट्स हैं वो भी गिवन है। तो स्टूडेंट्स, आप जैसा कि देख सकते हैं जो ग्रीन मार्कर से हमने यहाँ इनको हाईलाइट किया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपके पास किसी भी ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, दो अकाउंट्स उसमें ऑपरेट होते हैं एक ट्रांजैक्शन को मुकम्मल करने में या दो से ज़्यादा। तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये जो अकाउंट्स मौजूद हैं इसमें हमने इन चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश की है कि अगर मिसाल के तौर पे कि नवंबर की फर्स्ट को जो हमारा कैश का बैलेंस 5000 रुपीज़ आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो इसके अपोजिट कोई ना कोई अकाउंट हमने लाजमी खोला होगा। तो हमने इसको किस तरीके से ट्रैक किया होता, तो नॉर्मली ये है कि आपको इसके अपोजिट एक अकाउंट भी दे दिया जाता है। चूंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए, थोड़ा सा इसको टफ करने के लिए आपके पास से वो अकाउंट्स हटा दिए गए हैं और आपको सिर्फ अमाउंट्स दे दी गई हैं। तो आपका अब काम यही बनता है, जिम्मेदारी यही बनती है कि इन अकाउंट्स को थॉरली देखें और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें थ्रू डेट्स, जो कि डेट्स मौजूद हैं कि कौन सा अकाउंट किसके अपोजिट पैरेलल खुला है। तो हमें पता है स्टूडेंट्स के अगर कोई आइटम डेबिट साइड में रिकॉर्ड का हिस्सा है तो उसके पैरेलल जो अकाउंट होगा वो क्रेडिट साइड में होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो नवंबर 1 हमारे पास डेबिट में बैलेंस मौजूद है तो इसका कोई ना कोई बैलेंस हमारे पास अकाउंट्स में क्रेडिट में भी मौजूद होगा। तो आइए देखते हैं हमने किस तरह ये आइडेंटिफाई किया और हम इसको डेट वाइज ही रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले नवंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो नवंबर 1 में स्टूडेंट्स हमारे पास 5000 कैश डेबिट में मौजूद है। तो स्टूडेंट, जो कैश हमारे पास डेबिट में मौजूद है तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम नवंबर की 1 को अपने तमाम के तमाम डी अकाउंट्स में तलाश करेंगे। तो हमारे पास नवंबर की 1 को जो बैलेंस मौजूद है ये 5 लाख रुपीस था। नवंबर की 1 को जो बैलेंस मौजूद है 5 लाख रुपीस। तो हमने यहां गौर किया, हमारे पास एक जो टी अकाउंट है जो कि कैपिटल के नाम से मौजूद है, नवंबर की 1 सेम डेट मौजूद है और सेम हमारे पास यहां इनकी अमाउंट्स भी मौजूद हैं। तो हमने इनको एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन नंबर अलॉट कर दिया। हमने कहा ये हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 1 हुई इस मंथ की फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। और फिर उसके बाद हमने देखा कि 1 नवंबर के बाद कौन सी ट्रांजैक्शन इसकी करीबी डेट में इनकर्ड हुई है। तो फिर हमने देखा तो हमारे पास इन तमाम की तमाम डेट्स को देखने के बाद पता लगा कि हमारे पास इसके बाद जो रिसेंट डेट है वो नवंबर 5 है। तो नवंबर 5 को कैश हमारा क्रेडिट साइड में मौजूद है वर्थ रुपीज 3 लाख। तो इसका मतलब है कि नवंबर की 5 को इसी से रिलेटेड कोई ना कोई अमाउंट आपके पास क्रेडिट में भी मौजूद होगी। तो फिर स्टूडेंट्स हमने यहां तलाश करना शुरू किया तो पता ये लगा कि नवंबर की 5 को एग्जैक्टली सेम अमाउंट हमारे पास डेबिट साइड में बैंक के अकाउंट पे मौजूद है। तो इट मींस कि यहां कैश कम हुआ है और आपका बैंक यहां इंक्रीज हो रहा है। और इसी तरीके स्टूडेंट्स हमने ट्रांजैक्शन नंबर 3 को देखा तो हमें पता लगा कि 5 के बाद 8 नवंबर को हमारी एक और ट्रांजैक्शन इनकर्ड हुई है जो कि अकाउंट्स पेबल हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो फिर हमने देखा कि चूंकि अकाउंट्स पेबल हमारा क्रेडिट में मौजूद है तो इसी सेम डेट में
यही अमाउंट किसी और अकाउंट में भी हमारे पास मौजूद होना चाहिए। तो फिर स्टूडेंट्स हम इसी तरीके से तमाम के तमाम अकाउंट्स को गो थ्रू करते हुए आए और हमें पता लगा कि परचेजेस के अकाउंट में नवंबर की 8 को 75,000 डेबिट साइड में मौजूद हैं और इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपने इन तमाम के तमाम अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी और इसके बाद अब काम बहुत आसान है। तो आपने यहां जो नंबर्स अलॉट किए हैं इन नंबर्स की बुनियाद पे आप इसी नंबर्स को फॉलो करते हुए डेटेड क्रोनोलॉजिकली आप तमाम की तमाम एंट्रीज को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे और नरेशन लिखेंगे और आप इस तरीके से अपना जर्नल मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं। यहां हमारे पास कैश डेबिट साइड में एसटी अकाउंट में मौजूद है, डेट है नवंबर की 1। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो कैश आपका अगर डेबिट में मौजूद है जर्नल लेजर में तो वो आपके जर्नल में भी डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड होगा और ये जो अकाउंट है वो कैश का मौजूद है। तो कैश चूंकि यहां मौजूद है डेबिट साइड को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसलिए हमने डेबिट के अकाउंट के तौर पे कैश को ही कंसीडर किया है और यहां 5 लाख रुपीस डेबिट का हिस्सा बन गए। और इसी तरीके स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ जाते हैं और चूंकि हमने जैसा कि देखा यहां फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट हुआ था, इसी के पैरेलल कैपिटल हमारा यहां क्रेडिट हुआ था तो इसीलिए हम कैपिटल को क्रेडिट के तौर पे कंसीडर करेंगे और कैपिटल का जो अकाउंट है यहां वो क्रेडिट हो जाता है विद द सेम अमाउंट ऑफ ₹5 लाख। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी और इस तरीके से हम अपनी इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में कामयाब हो गए। और अब बात कर लेते हैं इसकी नरेशन की। तो इसकी नरेशन में हमने ये जो काम किया है टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ऑनर, ये हमें कैसे मालूम हुआ? तो स्टूडेंट याद रखिएगा यहां जो कैपिटल में इजाफा हो रहा है इट मीन्स कि दिस अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन फॉर्म ऑफ कैश। तो कैश एक तरफ बढ़ता है तो दूसरी तरफ उसकी वजह उसका जो सोर्स है वो कैपिटल है। तो इस तरीके से हमारी पहली ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो जाती है। फिर बात कर लेते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन की। तो सेकंड ट्रांजैक्शन में कैश स्टूडेंट्स हमारा क्रेडिट हुआ है और याद रखिएगा हमने आपको बताया था कि जर्नल में सबसे पहले जो हम जिन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं वो डेबिट साइड की चीजें होती हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि इस ट्रांजैक्शन का डेबिट का कौन सा बैलेंस मौजूद है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स यहां हमारे पास सेकंड ट्रांजैक्शन को हम ढूंढते हुए आए और हमें पता लगा कि बैंक हमारा डेबिट साइड में पड़ा है तो इसीलिए हमने यहां बैंक को डेबिट कर दिया, जबकि जो डेट है वो नवंबर की 5 है और इसके पैरेलल हमारा जो कैश का अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ था। तो यहां भी हमने इसको क्रेडिट का ही हिस्सा बनाया विद द सेम अमाउंट ऑफ ₹3 लाख। और ये जो हमने काम किया है चूंकि बैंक में इजाफा हुआ है और कैश में कमी हुई है तो हम इसको कह सकते हैं कि टू रिकॉर्ड डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपनी सेकंड ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी थर्ड ट्रांजैक्शन की। तो थर्ड ट्रांजैक्शन जैसा कि स्टूडेंट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अकाउंट्स पेबल नवंबर 8 क्रेडिट साइड में 75,000 रुपीज मौजूद है, इजाफा हुआ है आपकी लायबिलिटी में। तो इसका मतलब है कि यही सेम अकाउंट डेबिट साइड में भी किसी तौर पे आपके पास मौजूद होगा और आपने जब तलाश करना शुरू किया तो सेम अमाउंट इन द सेम डेट आपके पास मौजूद है परचेज के डेबिट साइड में। तो इसका मतलब है परचेजेस में अगर डेबिट में एक कॉलम पड़ा हुआ है तो आपको परचेजेस को यहां डेबिट करना पड़ेगा। परचेजेस डेबिट हो जाते हैं स्टूडेंट्स नवंबर की 8 को और इसके पैरेलल आपका अकाउंट्स पेबल चूंकि आपके लेजर में क्रेडिट साइड में मौजूद है तो आपके जर्नल में भी इसको हम क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड का हिस्सा
बनाएंगे। और स्टूडेंट इसकी जो अमाउंट है वो 75,000 रुपीज है। जबकि ये ट्रांजैक्शन को देख के जो हमें अंदाजा होता है, तो हमने यहां जो काम किया है वो हमने परचेज की है गुड्स ऑन अकाउंट, तो टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स ऑन अकाउंट। और इस तरह स्टूडेंट्स हमारी ये ट्रांजैक्शन भी मुकम्मल हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4 में हमने यहां क्या करा है। तो स्टूडेंट हमने देखा कि ट्रांजैक्शन नंबर 4 में अकाउंट्स पेबल हमारा डेबिट साइड में मौजूद है ऑन नवंबर 11। इट मींस के 11 नवंबर को 5,000 रुपए की पेमेंट की गई होगी। अकाउंट्स पेबल में चूंकि कमी आ रही है या आपने कोई ना कोई डिस्काउंट अवेल किया होगा जिसकी वजह से आपके पेबल में कमी वाक़ई हुई। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं नंबर 4 को। तो हमारे पास यहाँ कैश या बैंक में हमारे पास 4 मौजूद नहीं है, जबकि हमने देखा तो परचेज रिटर्न नवंबर 11 विद द सेम अमाउंट ऑफ ₹5,000 हमारे पास मौजूद है। तो परचेज रिटर्न यहां हमारा क्रेडिट में है और अकाउंट्स पेबल यहां हमारा डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि हमारा अकाउंट्स पेबल पहले रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा बिकॉज ऑफ द डेबिट साइड। अकाउंट्स पेबल डेबिट, जबकि स्टूडेंट्स यहां परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा विद द अमाउंट ऑफ ₹5,000 एंड डेट थी नवंबर की 11। स्टूडेंट याद रखिएगा परचेज रिटर्न का अकाउंट हमने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बारहा बताया है कि ये परचेज का कॉन्ट्रा अकाउंट है। परचेज की नेचर एक्सपेंस की होती है जिसकी वजह से वो बाय डिफॉल्ट डेबिट के नेचर रखता है, जबकि चूंकि ये उसका कॉन्ट्रा अकाउंट है तो इसलिए इसकी जो डिफॉल्ट नेचर होती है वो क्रेडिट की होती है और ये क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड किया जाता है जब हम इसको इंक्रीज करते हैं। तो इसका मतलब है कि यहां जो हमने काम किया है तो हमने जो है टू रिकॉर्ड रिटर्न गुड्स टू सप्लायर। तो हमने यहां अपने सप्लायर को गुड्स रिटर्न की हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की, जो कि हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 5 है। तो इस 5th ट्रांजैक्शन में स्टूडेंट हमने क्या करा है, हम जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे पास कैश में इजाफा हुआ है ऑन नवंबर 15 वर्थ ₹2,80,000। और फिर स्टूडेंट उसके बाद सेम अमाउंट को हमने जब तलाश किया तो ट्रांजैक्शन नंबर 5 में हमें सेल्स के कॉलम में विद द सेम अमाउंट इन द सेम डेट हमारे पास मौजूद है। तो इसका मतलब है कि कैश में इजाफा हुआ तो कैश हमारा डेबिट साइड में मौजूद है, चूंकि रिकॉर्ड में जर्नल लेजर में डेबिट साइड में, तो डेबिट में जर्नल में भी रिकॉर्ड किया और इसके पैरेलल हमने अपने सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट किया और इसकी जो अमाउंट थी स्टूडेंट्स वो थी 2,80,000 रुपीज। और इसकी जो नरेशन हम लोग लिखेंगे टू रिकॉर्ड कैश सेल्स। और इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपनी इस ट्रांजैक्शन को भी अपने जर्नल का यानी कि रिकॉर्ड्स का हिस्सा बना लिया। और फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की, जो कि ट्रांजैक्शन नंबर 6 है। तो इसमें स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कि ट्रांजैक्शन नंबर 6 में हमारे पास अकाउंट्स पेबल में कमी वाक़ई हुई है ऑन नवंबर 18। और अंडरस्टूड है कि इसमें जो कमी वाक़ई हुई है या तो हमने कोई डिस्काउंट अवेल किया है या फिर इसकी पेमेंट की गई है। तो आई स्टूडेंट पेमेंट जो कैश और बैंक से की जाती है तो इसलिए इसके रेलेवेंट कॉलम्स को देख लेते हैं। और हमारे पास कैश के कॉलम में नवंबर 18 में क्रेडिट साइड में 20,000 जो कि सेम अमाउंट है अकाउंट्स पेबल की डेबिट साइड की मौजूद है, तो इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं।
तो यहां स्टूडेंट्स हमारे पास जो डेट मौजूद है वो डेट मौजूद है नवंबर 18। तो स्टूडेंट्स नवंबर 18 को यहां जो काम हुआ वो हमारे अकाउंट्स पेबल में कमी वाक़ई हुई। तो अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाता है स्टूडेंट्स, और इसके पैरेलल कैश क्योंकि क्रेडिट साइड में मौजूद है तो कैश यहां क्रेडिट के रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा विद द अमाउंट ऑफ रुपीज 20,000 रुपीज, और ये हमने पेमेंट की गई है टू रिकॉर्ड पेमेंट टू सप्लायर, इस हमने माल खरीदा था। और फिर बढ़ जाते हैं स्टूडेंट अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ, जो कि ट्रांजैक्शन नंबर 7 है, जो कि हमारे पास मौजूद है। बैंक हमारा क्रेडिट हो रहा है, यानी कि कमी आ रही है 25,000 रुपए से। तो इसका मतलब है कि बैंक क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, जबकि इसके पैरेलल हमने देखा कि परचेज ऑन नवंबर 20 विद द सेम अमाउंट हमारे पास मौजूद है। तो इसका मतलब परचेज डेबिट में मौजूद है, तो यहां परचेज को हमें डेबिट का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो परचेजेस डेबिट हो जाएगा और बैंक स्टूडेंट्स क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट बैंक के थ्रू की गई है और इसकी जो डेट है वो है नवंबर की 20। तो यहां बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स अमाउंट की। तो अमाउंट यहां जो मौजूद है वो 25,000 रुपीज मौजूद है, जबकि इसकी नरेशन जो हमारे पास लिखी जाएगी, हमने परचेज की है थ्रू बैंक बाय चेक, तो टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स बाय चेक। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। और अब बढ़ जाते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ, जो कि ट्रांजैक्शन नंबर 8 है, जो कि मौजूद है हमारे पास बैंक में ही 8,000 रुपीज ऑन नवंबर 29। तो इसका मतलब है बैंक यहां क्रेडिट हुआ है, तो इसके पैरेलल डेबिट की अमाउंट भी कहीं ना कहीं मौजूद होगी। और जैसा कि हमें नजर आया यहां सैलरीज एक्सपेंस हमारे पास डेबिट साइड में मौजूद है। तो स्टूडेंट यहां बात कर लेते हैं। तो नवंबर की 29 को सैलरीज एक्सपेंस की वजह से हमारे बैंक में कमी वाक़ई हुई, तो सैलरीज एक्सपेंस इंक्रीज हुआ। तो आपके लेजर में चूंकि डेबिट साइड में है, तो जर्नल में भी आप इसको डेबिट के ही रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। तो यहां डेबिट हो जाता है वर्थ रुपीज 8,000। जबकि बात कर लेते हैं बैंक की, तो बैंक में कमी वाक़ई हुई, वो क्रेडिट साइड का हिस्सा बना। तो यहां क्रेडिट में 8,000 रुपीज इन द सेम डेट मौजूद है। तो बैंक में आपने बैंक को क्रेडिट साइड का हिस्सा बनाया और इस तरह आपकी ये ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनी। अब बात करते हैं स्टूडेंट इसकी नरेशन की। तो हमने यहां पेमेंट की है थ्रू चेक टू सैलरीज एक्सपेंस, तो रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ सैलरीज बाय चेक। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। और इस तरीके से स्टूडेंट्स हम अपने लेजर से अपने जर्नल को अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।